श्री गुरु ग्रंथ साहब आसा महला पहला। तनु विनसे तनु को कहिए, बिनु गुरु राम नामो कत लइए। राम नाम तनु संगी सखाई, अहि नसी निर्मलो अरि लिवलाई। राम नाम बिनु कवनो मारा, सुख दुख सम करी। नामो न छोड़ू आपे बख्शी मिलावन हारा। जब मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाता है तब उसके द्वारा संचित धन उसका नहीं कहा जा सकता। तनु विनसे तनु का को कहिए। परमात्मा का नाम धन ही शाश्वत होने के कारण सच्चा धन है, लेकिन परमात्मा हरि का नाम धन गुरु के अतिरिक्त किसी दूसरे से नहीं मिल सकता। परमात्मा का नाम धन ही मनुष्य के साथ असली साथी है। जो मनुष्य दिन रात अपनी सुरती प्रभु हरि के चरणों में जोड़ता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। राम नाम तनु संगी सखाई, अहि नसी निर्मलो हरि लिवलाई। परमात्मा राम के नाम के अतिरिक्त जीवों का दूसरा कौन शाश्वत मित्र हो सकता है। उसे सुख तथा दुख एक जैसा समझ करके मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। मुझे निश्चय है कि परमात्मा हरि परमात्मा राम आप ही कृपा करके अपने चरणों में जोड़ने वाला है। राम नाम बिनु कवनो मारा, सुख दुख सम करी। नामु ना छोड़ू आपे बख्शी मिलावन हारा। कनक कामनी हेतु गवारा, दुविधा लागे नामु बिसारा। जिसु तो बख्शी नामु जपाई, दुतु न लागी सके गुण गाई। वे मूर्ख हैं जिन्होंने परमात्मा हरि का नाम भुला दिया, परमात्मा राम का नाम भुला दिया, जो सोने तथा स्त्री के साथ मोह में डूबे हुए हैं। कनक कामनी हेतु गवारा, दुविधा लागे नामु विसारा। लेकिन इस संबंध में जीव विवश है, क्योंकि जिस जीव को वह प्रभु हरि अपना नाम जपा करके नाम की दान देता है, वह उसके गुण गाता है। यमदूत उसके निकट नहीं जा सकते। जिस तो बख्शी नाम जपाई, दुतु न लागी सके गुण गाई। हरि गुरदाता राम गोपाला, ज्यों पावे त्यों राखू दयाला। गुरमुखी रामू मेरे मनी पाया, रोग मिटे दुखी ठाकी रहाया। अवरु न औखदु तंत न मनता, हरि हरि सिमरनु किलव कहंता। तू आपी पुलावी नामू विसारी, तू आपे राखी कृपा तारी। हे हरि जी, हे गोपाल जी, तुम सबसे बड़े दाता हो। जैसे तुझे अच्छा लगे वैसे हे दयालु मुझे कनक कामनी से बचा लो। हरि गुरु दाता राम गोपाला, ज्यों पावे त्यों राखू दयाला। गुरु की शरण लेकर के परमात्मा राम का नाम मेरे मन में प्यारा लगा है। मेरे आत्मिक रोग मिट गए हैं और आत्मिक मौत वाला दुख मैंने रोक लिया है। गुरुमुखी रामू मेरे मनी पाया, रोग मिटे दुख ठाकी रहाया। प्रभु हरि नाम के अतिरिक्त कोई दूसरी औषधि नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। परमात्मा हरि का नाम स्मरण ही सारे पापों का नाशक है। लेकिन हे प्रभु जी, हम जीव क्या कर सकते हैं। हमारे मन से अपना नाम विस्मृत करके आप ही हमें कुमारगामी बनाते हो और तुम आप ही कृपा करके समस्त विकारों से बचा लेते हो। तू आप ही पुलामी नामों विसारी, तू आपे राखी कृपा तारी। रोगो परमो भेदू मनी दूजा, गुरु बिनु परमी जपी जपू दूजा। आदि पुरख गुर बरस न देखी,
विनु गुर शब्दे जन्मों की लेखी, देखी चर्जों रहे बिसमादी, कटी कटी सुर नर सहज समाधि, परी पूरी तारी रे मन माई, तुम समसरी अवरु को नाई। गुरु की शरण लिए बिना जो मनुष्य कुमारगामी होकर के दूसरा जप करते हैं, उनके मन में विकारों का रोग है, दुविधा है, प्रभु हरि से दूरी है, मेरा तेरा है। जो मनुष्य कभी गुरु का दर्शन नहीं करते, सबके आदि सर्वव्यापक प्रभु हरि का दर्शन नहीं करते, प्रभु राम का दर्शन नहीं करते, गुरु के शब्द में जुड़े बिना उनका जन्म किसी भी लेखे में नहीं रहता। हे प्रभु जी, तो आपी पुलामी नामों विसारी, तो आपे राखी कृपा तारी। तुम अचरजकारी रूप को देख करके हम जीव हैरान हुए। तुम हर एक जीव में मौजूद हो, देवताओं और मनुष्यों में स्वतः ही स्थिर होकर के टिके हुए हो। तुम हर एक जीव के मन में परिव्याप्त हो और हर एक जीव को सहारा दे रहे हो। तुम अप्रतिम हो, परी पूरी तारी रहे मन माई, तुम समसरी अवरु को नाई। जाकी भक्ति तू मुखी वो नामू, संत भगत को संगति रामू, बंधन तोरे सहज त्यानु, छुट्टे गुरमुखी हरि गुरु ज्ञानु। ना जम दूत दुखु तिस्सु लागे, जो जनु राम नामी लिव जागे, भक्ति वच्छलु भगता हरि संगी, नानक मुक्ति पे हरि रंगी। परमात्मा हरि उन संतों भक्तों की भक्ति में मिलता है जिनके मुंह में सदा उस प्रभु हरि का नाम टिका रहता है, जो हर समय नाम सिमरन करता है। उन संत जनों के हृदय में प्रभु की भक्ति के लिए प्रेम है, खिंचाव है। स्थिर अवस्था में प्रभु का ध्यान करके मोह माया के बंधन तोड़ लेते हैं। जो मनुष्य गुरु के सम्मुख होता है, जिसके भीतर गुरु का दिया हुआ ईश्वरीय ज्ञान प्रकट होता है, वह भी इन बंधनों से मुक्त हो जाता है। बंधन तोड़े सहजी त्यानु, छुट्टे गुरुमुखी हरि गुरु त्या ज्ञान। जो मनुष्य परमात्मा हरि के नाम में लो लगा करके कनक कामनी की ओर से सचेत हो जाता है, उसे यमदूतों का दुख स्पर्श नहीं कर सकता। भक्ति के साथ प्रेम करने वाला परमात्मा अपने भक्तों के साथ साथ रहता है। हे नानक जी, प्रभु हरि के भक्त प्रभु हरि के प्रेम रंग में रंग करके बंधनों से आजाद हो जाते हैं। भक्ति वच्छलो भगता हरि संगी, नानक मुक्ति पे हरि रंगी। आसा महला पहला एक तुकी। गुर सेवे सो ठाकुर जाने, दुखों मिटे सच्चू शब्दी पछाने। रामू जपू मेरी सखी सखैनी, सतगुर सेमी देखो प्रभु नैनी। बंधन मात पिता संसारी, बंधन सुत कन्या अरुणारी। जो मनुष्य गुरु के कहे के अनुसार परमात्मा हरि का स्मरण करता है, वह परमात्मा को सर्वत्र व्यापक जान लेता है। वह मनुष्य सत्य स्वरूप प्रभु को गुरु शब्द के द्वारा सर्वत्र पहचान लेता है और इस प्रकार उसका मोह जन्म दुख मिट जाता है। है मेरी सहेलियों, परमात्मा हरि का नाम जपो। गुरु द्वारा बतलाई सेवा करके तुम सर्वत्र परमात्मा हरि का दर्शन करोगे। रामू जपू मेरी सखी सखेनी, सतगुर सेमी देखूं प्रभु नैनी। राम को जपो, हरि को जपो। नाम स्मरण के बिना संसार में माँ बाप पुत्र कन्या और पत्नी
ये बंधनों का कारण बन जाते हैं। बंधन मात पिता संसारी, बंधन सुत कन्या और नारी। बंधन कर्म तरम हउ किया, बंधन पोतु कलूतु मनि दिया। बंधन किरखी करही किरसान, अमे डन्नु सय राजा मंगे दान। समरण के बिना धार्मिक रीति बंधन बन जाती हैं। मनुष्य अभिमान करता है कि यह सब कुछ मैंने किया। यदि मन में कोई अन्य प्रेम है अथवा पुत्र पत्नी का रिश्ता भी बंधनों का मूल हो जाता है। किसान खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन समरण के बिना खेती बाड़ी बंधन बन जाती है। राजा किसानों से लगान लेता है, पर परमात्मा के नाम के बिना राजा अहंकार की सजा भुगतता। बंदर किरखी करी किरसान, उम्मे डन्नु से राजा मंगे दान। बंधन सौदा अन विचारी, तिप्ती नाही माया मोह पसारी। बंधन सा संचितनु जाई, बिनु अरि भगति ना पवी थाई। व्यापारी व्यापार करता है, प्रभु का नाम स्मरण किए बिना वह व्यापार बंधनों का मूल है, क्योंकि वह माया मोह के विस्तार में लीन होकर के माया से तृप्त नहीं होता। सौदागर धन एकत्र करते हैं, लेकिन धन आखिरकार साथ छोड़ जाता है और नाम स्मरण के बिना बंधन बन जाता है। परमात्मा की भक्ति के बिना उसका कोई उद्यम परमात्मा की दृष्टि में स्वीकृत नहीं होता। बंधन सा सच्ची तनु जाई, बिनु अरि भगति ना पमी थाई। बंधन वेदु वादु अहंकारा, बंधन विनसे मोह विकार। नानक राम नाम सरनाई, सतगुर राखे बंधु ना पाई। समरण के बिना वेद पाठ और वेद रचना भी अहंकार का मूल है, बंधनों का मूल है। मोह और विकारों के बंधनों में मनुष्य की आत्मिक मौत हो जाती है नानक जी। जब मनुष्य परमात्मा राम के नाम का आश्रय लेते हैं, सतगुरु द्वारा उन्हें मोह के बंधनों से सुरक्षित समझो, उन्हें कोई बंधन नहीं होता। नानक राम नाम सरनाई, सती गुरु राखे बंधु ना पाई। रागो आसा महला पहला, आसठ पदिया करो तिन। एक ओंकार सतगुर प्रसादी, जिन्नी सिरी सोहनी पटिया। मांगी पाई संदूरो, से सिर काती मुनि अनी गल विचे आवे तोड़ी। मैला अंदरी ओदियां, मुनि बहनी ना मिली अधूरी। आदेसु बाबा आदेसु, आदि पुरख तेरा अंतु ना पाया। कर करी देखी वेश। जिन सुंदर स्त्रियों के सिर पर मांग में सिंदूर तथा काले केशों की पट्टियां शोभित होती आज आ रही थी, उनके मुंह पर मिट्टी बरस रही। जो पहले अपने महलों में रहती थी, अब उन्हें उन महलों के निकट भी भटकने नहीं दिया जाता। हे काल पुरुष, हे हरि जी, तुम्हें प्रणाम है। तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा आश्रय कौन है? हे आदि पुरुष, तुम्हारा भेद नहीं पाया जाता। तुम ये इच्छा आप ही करके आप ही देख रहे हो। आदि पुरख तेरा अंत न पाया। करी करी देखी वेश। जद हूँ सिया भी आहिया लाडे, सो नहीं पासी। डोली चढ़ी आया, दंड खंड कित्ते रासी। अपरों पानी वारिये, चले चिमकनी पासी।
जब से सुंदरियां विवाहित होकर आई थी, तब उनके पास उनके दूल्हे शोभायमान थे। वे पालकियों में चढ़ के आई थी। उनकी बाहों में हाथी दांत के चूड़े शोभित थे। ससुराल गृह में आने पर उन पर शगनों का जल वार दिया था। पंखे उनके पास उनके हाथों में चमक रहे थे। उपरों पानी वारिये चले चिमकनी पासी, इको लखो लहानी बाहिठिए लखो लहीनी खड़िया, गरी छुआरे खांदिया मानी से जड़ियां। तीन गड़ी सिल्का पाया तो टन्नी मौत सरिया, तनु जीवनु दुई वैरी होए, जिनी रंगे रंगो लाई, दूता नु फरमाया ले चले पति गवाई, जे तिसु पावे दे वड्याई, जे पावे देई सजाई। ससुराल गृह में जाकर के बैठी वह शगनों का 1,00,000 रुपया लेती थी। खड़ी हुई भी उतने ही धन लेती थी। नारियल छुआरे खाती थी और सुंदर से जो परशयन करती थी। आज उनके गले में दुष्टों द्वारा रस्सियां डाली गई। उसके गले में पड़े मोतियों के हाथ टूट रहे हैं। उनका धन यौवन, जिनका उन सुंदरियों को बहुत अभिमान था, आज दोनों ही उनके वैरी बने हुए हैं। बाबर के क्रूर सिपाहियों को हुक्म दे दिया है, वे उनकी प्रतिष्ठा गवा करके उन्हें ले जा रहे हैं। जीवों के कुछ वश नहीं। यदि परमात्मा को उपयुक्त लगे तो जीवों को आदर सम्मान देता है, यदि उनकी रजा होवे तो सजा देता है। दूता नु फरमाया ले चले पति गवाई, जे तिसु पावे ते वड्याई, जे पावे दई सजाई। अगो दे जे चेतिए, तां कायतू मिले सजाई, साहा सुरती गवाइया, रंगी तमाशे चाई। बाबर वानी फिरी गई, कुरी ना रोटी खाई, इकना वक्त खुआई ही, इकन्ना पूजा जाई। चौके विन्नू हिदवानिया, क्यों टिक्के कड्डी नाई। रामू ना कबू चेतियो, ऊनी कहनी न मिले खुदाई। यदि पहले ही अपने अपने कर्तव्य को याद करते रहे तो ऐसी सजा क्यों मिले। यहाँ के हाकिम ने ऐश आराम के चाव में अपना कर्तव्य भुला दिया था। अब जब बाबर की आवाज आई है तो कोई पठान शहजादा भी रोटी नहीं खा सकता। जालिमों को पंजे से आकर के मुसलमानी स्त्रियों के नमाज के वक्त छिन गए हैं। हिंदू स्त्रियों के पूजा का समय जा रहा है। जो पहले बड़ी ही औपचारिक विधि के साथ पूजा करती थी, अब वे न स्नान करके टीके लगा सकती हैं, ना ही उनके चौके पवित्र रह गए हैं। जिन्होंने धन यौवन के नशे में कभी राम को स्मरण नहीं किया, अब उन्हें खुदा खुदा कहना भी नहीं मिलता। रामो ना कबू चेतियो, उन्हीं कहनी ना मिले खुदाई। इक्की करी आवी, आपने इक्की मिली मिली पूछी सुख। इकन्ना एहो लिखिया, बही बही रोवी दुख। जो तिसु पावे सो थिए, नानक किया मानुख।
बाबर की कैद से बच करके जो विरले मनुष्य अपने अपने घर आते हैं, वे परस्पर मिल करके कुशल क्षेम पूछते हैं। उनकी किस्मत में ये विपत्ति पूर्व लिखित थी। वे एक दूसरे के पास बैठ करके अपने अपने दुख रोते हैं। पर हे नानक जी, मनुष्य बेचारे क्या करने योग्य हैं? वही कुछ होता है जो उससे भला लगता है। आसा महला पहला। कहाँ सो खेलत बेला घोड़े, कहाँ पैरी सहनाई, कहाँ सु तेग बंद गाड्रेहरी, कहाँ सु लाल कवाई, कहाँ सु आरसिया मुँह बग्गे, एथे दिसी नाई, इहु जगु तेरा तू गोसाई, एक कड़ी में थापी उथापे, जरु वंडी देवे पाई। सैदपुर में पहले रौनक थी, पर अब फौजियों के खेल तमाशे कहाँ हैं? घोड़े और तबेले कहाँ हैं? नगाड़े और तूतियाँ कहाँ हैं? पश्मीने के तेग बंद कहाँ हैं? और कहाँ हैं वे फौजियों की लाल वर्दियाँ? कहाँ हैं शीशे और उनके दृश्यमान मुँह? आज यहाँ सैदपुर में कहीं नहीं दिखते। हे प्रभु जी, ये जगत तेरा है, तुम इस जगत के मालिक हो। वह जगत बना करके एक घड़ी में ही तबाह भी कर देता है और धन दौलत बांट करके दूसरों को दे देता है। एक कड़ी में थापी उथापे, जरवंडी देवे पाई, कहाँ सु घर दर मंडप मैला, कहाँ सु बंक सराई, कहाँ सु सेज सुखाली कामनी, जिसु वेखी नींद न पाई, कहाँ सुपान तंबोली, हरमा होया छाई माई। कहाँ है मैं सुंदर घर, महल अटारियाँ और सुंदर सराएं? कहाँ है सुखदायक स्त्री और उसकी सेज, जिसे देख करके नींद उड़ जाती थी? कहाँ हैं पान और पान बेचने वाली औरतें, और कहाँ हैं पर्दे में रहने वाली औरतें? सब कहीं गुम हो चुकी। इसु जर कारने कने विगूती, इन्हीं जर कने खुआई, पापा बाजू होवे नाई, मुया साथी न जाई, जिसनु आपी खुआए करता, खुशी ले चंगियाई। कोटी हूँ पीर वर्जी रहिए, जा पीरू सुनिया ताई, थान मुकाम जले विच मंदर, मुच्छी मुच्छी कोयर रुलाइया, कोई मुगलू ना होया अंदा, किने न परचा लाइया। जिस धन की खातर दुनिया दुखी होती है, उसने अधिकांश दुनिया को दुखी किया। पाप अन्याय तथा अत्याचार किए बिना दौलत एकत्रित नहीं हो सकती, और मृत्यु के समय ये साथ नहीं जाती। पर जीव के क्या वश? परमात्मा हरि जिसे आप कुमार्गी बना देता है, पहले उससे उसकी भलाई भल मानसता छीन लेता। जिसनु आपी खुआए करता, खुशी ले चंगियाई। जब पठान हाकिमों ने सुना कि मीर बाबर आक्रमण करके आ रहा है, तो उन्होंने अनेकों ही पीर पैगंबरों को जादू टोने के लिए रोक रखा। कुछ करने पर भी पक्के स्थान, पक्के महल मुगलों की लगाई आग से जल करके खाक हो गए। उन्होंने पठान शहजादियों के टुकड़े टुकड़े करके मिट्टी में मिला दिया। पीरों के जादू टोने से कोई एक मुगल भी अंधा नहीं हुआ। किसी को पीर ने कोई करामात नहीं दिखाई। कोई मुगलू ना होया अंधा, किने न परचा लाया। मुगल पठाना पई लड़ाई, रन में तेग बगाई, ओनी
तुपक तानी चलाई, ओनी अस्ति चिड़ाई, जिनकी चीरी दरगाह पाटी, तिन्ना मर ना पाई। एक हिदवानी अवर तुर्कानी, पटियानी ठकुरानी, इकन्ना पेरन सिर खुर पाटे, इकन्ना वासु मसानी, जिनके बंके करी न आया, तिनको रैनी बिहानी। जब मुगल और पठानों की लड़ाई हुई, तब लड़ाई के दौरान मैदान में तलवार चलाई गई। मुगलों ने बंदूकों के निशाने लगा लगा करके गोलियां चलाई, लेकिन पठानों के हाथों में ही चिड़ चिड़ करके रह गई। हे भाई, परमात्मा के दरबार में जिसकी उम्र की चिट्ठी फाड़ दी जाती है, उन्हें मरना ही पड़ता है। जिनकी चीरी दरगाह पाटी, तिन्ना मर ना पाई। क्या हिंदू औरतें और मुसलमान औरतें, क्या भाटों और ठाकरों की औरतें, कितनी औरतों के बुरके सिर से पैर तक फट गए, और कितनी औरतों का शमशान में ठिकाना हो गया। जिनके सुंदर पति घर में नहीं आए, उन्होंने वह विपत्ति की रात्रि कैसे बिताई होगी। जिनके बंके करी न आया, तिन क्यों रहनी बिहानी। आपे करे कराए करता, किसनु आखी सुनाइए, दुखो सुखो तेरे पाने ओवें, किस थे जाई रुलाइए। हुक्मी हुक्मे चलाए विकसे, नानक लिख्या पाई। लेकिन ये दर्द भरी कहानी किसे कहकर सुनाई जाए। करतार आप ही सब कुछ करता है और जीवों से कराता है। हे करतार, दुख हो या सुख, सब तेरी रजा के अनुसार होता है। तुमसे अलग किसके पास जाकर के दुख व्यक्त किया जाए। हे नानक जी, रजा का मालिक प्रभु अपनी रजा के अनुसार ही जगत का कार्य व्यापार चला रखा है और संतुष्ट हो रहा है। प्रत्येक जीव को लिखा लेख भोगना पड़ता है। दुखो सुखो तेरे पाने ओए, किस थे जाई रुआइए। हुक्मी हुक्मी चलाए विकसे, नानक लिख्या पाइए।